नमस्कार। आज बात करते हैं खेती के एक ऐसे कमाल के मॉडल की जो कम जमीन से भी किसानों की आय को पता है कई गुना बढ़ाने का दम रखता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या ये वाकई मुमकिन है? सिर्फ 1 एकड़ जमीन और कमाई 5 लाख रुपए से भी ज्यादा? सुनने में शायद ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यही आज की हमारी पड़ताल का असली मुद्दा है। और ये सवाल जानते हैं जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत के ज्यादातर किसानों के पास जमीन बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी जोत है। तो जब जमीन ही कम हो तो आमदनी बढ़ाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। जो पुराने तरीके हैं उनसे तो ये आंकड़ा छूना लगभग नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। देश भर में कई किसान हैं जो इस चुनौती को न सिर्फ पार कर रहे हैं बल्कि इससे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, उनकी इस सफलता के पीछे का राज क्या है। चलिए आज इसी को समझते हैं। इसका जवाब दरअसल खेती को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए में छिपा है। ये सिर्फ फसल उगाने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये पूरी सोच को बदलने की बात है। अच्छा, यहां देखिए, पारंपरिक और बहुस्तरीय खेती का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। पारंपरिक खेती में हम क्या करते हैं? हम जमीन का इस्तेमाल सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में करते हैं, यानी 2D में, एक बार में एक ही फसल। लेकिन बहुस्तरीय खेती जमीन के साथ साथ उसके ऊपर की हवा, मतलब की ऊंचाई का भी इस्तेमाल करती है। ये एक तरह से 3D खेती है, जहां एक ही जगह पर एक ही समय में 4 से 5 फसलें लहलहाती हैं और कमाई भी पूरे साल चलती रहती है, रुकती नहीं। प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ आकाश चौरसिया का ये सवाल इस पूरे मॉडल का सार है, मतलब निचोड़ है। सोचिए जरा, अगर शहरों में कम जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर ज्यादा लोग रह सकते हैं, तो फिर खेतों में मल्टीलेयर फसलें उगाकर ज्यादा पैदावार क्यों नहीं ली जा सकती? ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है। तो बस इसी सोच से निकली है ये तकनीक, बहुस्तरीय, या जिसे हम मल्टीलेयर फार्मिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक ही खेत पर एक साथ अलग अलग ऊंचाई पर बढ़ने वाली फसलों का एक ऐसा तालमेल बिठाया जाता है कि वे एक दूसरे को नुकसान नहीं बल्कि सहारा देती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। इसका सबसे कारगर तरीका है पंचस्तरीय मॉडल, यानी 5 लेयर ब्लूप्रिंट। जरा अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। सबसे नीचे पहली परत में जमीन के अंदर अदरक या हल्दी जैसी कंद वाली फसलें हैं। फिर दूसरी परत में जमीन की सतह पर ही पालक या धनिया फैला हुआ है। तीसरी परत में 2-3 फीट की ऊंचाई पर बैंगन या मिर्च के झाड़ीदार पौधे लगे हैं। चौथी परत में मचान के सहारे लौकी या करेले जैसी बेलें ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। और सबसे ऊपर 5वीं परत में पपीते जैसे पेड़ हैं जो हल्की हल्की छाया भी देते हैं। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। किसान असल में इन फसलों को इसी मॉडल पर उगा रहे हैं। कंद में अदरक हल्दी, पत्तों में पालक मेथी, झाड़ियों में मिर्च सहजन, बेलों में करेला लौकी और सबसे ऊपर पपीता या आम। मतलब हर परत से उत्पादन, हर परत से कमाई। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या उगाना है, कब उगाना है, ये भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग काम आती है। जो सफल किसान हैं वो अपने 1 एकड़ खेत को अक्सर 4 हिस्सों में बांट लेते हैं और फिर हर हिस्से में पूरे साल अलग अलग फसल चक्र चलाते हैं। इस उदाहरण को ही देख लीजिए, खेत का कोई भी हिस्सा कभी खाली नहीं रहता। जैसे ही एक फसल कटती है, दूसरी तैयार हो जाती है। इससे क्या होता है कि कैश फ्लो यानी पैसों का आना जाना लगातार बना रहता है। तो इस सफलता के पीछे कुछ बड़े ठोस सिद्धांत काम करते हैं। पहली बात, फसलें वही चुनें जिनकी बाजार में मांग हो। दूसरी, गहरी जड़ वाली फसल के बाद कम गहरी जड़ वाली फसल लगाएं ताकि मिट्टी के हर स्तर के पोषक तत्वों का इस्तेमाल हो सके। और सबसे बड़ी बात, इंटरक्रॉपिंग से फसलें एक दूसरे की रक्षा करती हैं, जिससे कीट और खरपतवार जैसी समस्याएं अपने आप ही कम हो जाती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, पैसा। इस मॉडल से असल में फायदा कितना होता है? चलिए मुनाफे का गणित समझते हैं। देखिए, आंकड़े खुद ब खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। जहां पारंपरिक खेती से 1 एकड़ में साल भर में मुश्किल से 1 से 2 लाख रुपए की कमाई हो पाती है, वहीं इस बहुस्तरीय मॉडल से यही कमाई आराम से 5 लाख से 12 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ये अंतर वाकई बहुत बड़ा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो बढ़ी हुई कमाई है, ये बढ़ी हुई लागत पर नहीं आती बल्कि घटी हुई लागत पर आती है।
कैसे? जमीन पर जो पत्तेदार सब्जियां फैली होती है ना, वो एक तरह से प्राकृतिक मल्चिंग का काम करती हैं। वो सूरज की सीधी धूप को मिट्टी तक पहुंचने से रोकती हैं, जिससे पानी का भाप बनना कम हो जाता है। नतीजा, पानी की खपत में 70 से 80% तक की भारी बचत होती है। और इसके फायदे सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं हैं, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। पानी बचता है, मिट्टी की सेहत सुधरती है, और क्योंकि एक साथ कई फसलें लगी होती हैं, तो किसी एक फसल के खराब होने का जोखिम भी बहुत कम हो जाता है। ऊपर से साल भर आमदनी और कम लागत, ये सब मिलकर इसे एक बेहद टिकाऊ मॉडल बनाते हैं। तो इन सभी फायदों को देखते हुए ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि क्या हम खेती के भविष्य की एक झलक देख रहे हैं? तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छोटी जोत वाले किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने, पानी की कमी से निपटने और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने जैसी बड़ी-बड़ी चुनौतियों का जवाब इस 1 एकड़ के बहुस्तरीय मॉडल में छिपा है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।